जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं। रामायण हमारे हिंदू सनातन धर्म का आधार है। रामायण के बारे में हमें कुछ भी किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को उसके बारे में जानकारी है और ये हमारे सभी के जीवन का मूल आधार है। श्री राम जी उत्तम पुरुष थे, उनमें सभी मानवीय गुण थे। वे मर्यादित जीवन व्यतीत करते थे, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन मानव मात्र के लिए अनुकरणीय आदर्श है। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। सत्य, न्याय और धर्म में उनकी परम आस्था थी। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की सहायता की, अत्याचारी का दमन किया और झूठ व अन्याय का सख्ती के साथ विरोध किया। तभी तो उनके राज्य में सुख और शांति थी और आज भी राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रत्येक देश की जनता लालायित है। श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे, स्नेहिल भ्राता थे, पूजनीय पति थे, प्रिय मित्र थे और भक्त जनों के परम हितैषी थे। उन्होंने माता पिता के वचन की लाज रखने के लिए राज्य के सभी सुखों को त्याग दिया और वन में जाना स्वीकार कर लिया। पढ़ने में यह बात सहज ही लग सकती है, मगर यथार्थ में राज्य का लोभ त्याग पाना बहुत ही मुश्किल है। जरा नज़र घुमा करके देखिए कि आज की राजनीति में कोई है ऐसा राजपुरुष जो हाथ में आई सत्ता को ठुकरा दे। सच तो यह है कि उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग हमें नित्य प्रेम, सत्य, न्याय, साहस और धर्म के प्रति जागरूक रखते हैं। भारतीय जनमानस में राम कथा का बड़ा ही प्रभाव है। राम कथा भारत के अनेक मनीषी लेखकों ने लिपिबद्ध की है, यानी बहुत सारे लेखकों ने रामायण को अपनी भाषा में लिखा है। प्रस्तुत राम कथा यानी जो आज हम आपको राम कथा सुनाएंगे, वो वाल्मीकि कृत मूल कृति रामायण के अतिरिक्त तुलसीदास, भानुभक्त, कंबन व चंडीदास आदि की राम कथाओं पर भी आधारित है। और हमारा यानी लेखक का ये प्रयास रहा है कि विभिन्न राम कथाओं के महती प्रसंगों को प्रस्तुत राम कथा में समावेश हो सके। और इस कथा को सुनाने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कुछ गलत बोला जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो शुरू करेंगे आज से हमारी एक ये नई कड़ी रामायण की कथा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज से हम शुरू करते हैं रामायण कथा, जो हिंदी भाषा में हम आपको सुनाएंगे। पूरी तरह से इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बाल कांड। इसमें भगवान श्री राम के बचपन की यानी बाल्यावस्था की सभी कहानियों को सुनाया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहला बाल कांड का पहला अध्याय। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के तट पर एक राजा था, कौशल। एक राज्य था कौशल, जो वैभवशाली और अत्यंत संपन्न था। यहाँ की राजधानी का नाम था अयोध्या। सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता में अनुपम, यानी जो अयोध्या था नाम से जो जगह थी वो सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता से अनुपम थी। कौशल में सूर्यवंशी नरेश चक्रवर्ती दशरथ का राज्य था।
राजा दशरथ उस समय वहाँ के राज्य को संचालन करते थे, राज्य के राजा थे। दशरथ अत्यंत पराक्रमी और कुशल नरेश थे। स्वर्ग लोक तक में उनकी बहुत ही धूम थी और जब जब देवों ने उनसे सहायता की याचना की, वे तुरंत उनकी मदद को पहुंच जाते थे। तीनों लोकों में दशरथ का आदर था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिसमें कोई अवगुण हो। सभी सचरित्र, सत्यवान और श्रमशील थे, यानी सभी मेहनती थे और सभी सच्चे और सत्यवान व्यक्ति थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पट रानी का नाम कौशल्या था और बीच वाली रानी का नाम सुमित्रा और छोटी रानी का नाम था कैकई। दशरथ को सभी सुख प्राप्त थे, मगर संतान का सुख भाग्य में नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे पूजा अनुष्ठान किए, लेकिन उनकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन संध्या का समय था। राजा दशरथ अपने प्रकोष्ठ में बैठे थे। एकाएक उनकी नज़र दर्पण की ओर उठ गई। अपने सफ़ेद बाल और दाढ़ी को देखकर वे बेहद मायूस हो गए। उन्हें अपनी वृद्धावस्था अथवा आसन्न मृत्यु का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि वे निसंतान ही मर जाएंगे और सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। भला संतान के बिना भी जिंदगी कोई जिंदगी है। यह राज्य सुख संपन्नता और सुनाम किस काम का। संतान नहीं तो इसका कोई भी मूल्य नहीं। ऐसा राजा दशरथ निराश होकर के मन में सोच रहे थे। निराशा के इन्हीं घनीभूत क्षणों में उन्हें अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की याद आई। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कठिन अवसरों पर हमेशा उचित परामर्श दिया था। गुरु वशिष्ठ आए और राजा दशरथ की ओर चिंता में देख करके उन्होंने उनसे पूछा कि हे राजन, आज चेहरा इतना मलिन दुखी क्यों है? गुरुदेव, आप तो जानते हैं मुझे एक ही दुख है। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, मुझे एक ही दुख है, संतानहीनता। आयु की सांध्य बेला में मैं लगता हूँ और अब सूर्यवंश का अंत निश्चित है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मेरा विचार है अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। यह अनुष्ठान करना उपयुक्त रहेगा। अश्वमेघ यज्ञ से सभी मनोकामनाएं सदैव सिद्ध होती हैं। तो फिर देर कैसी? राजा दशरथ ने तभी कहा कि तो फिर देर कैसी, मैं अश्वमेघ यज्ञ करने को तैयार हूँ। फिर क्या था, अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गई। सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया। ऋषि श्रेणी को यज्ञ के लिए अयोध्या बुलवाया गया। जिस समय अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, उस समय देवलोक में एक अलग ही समस्या पैदा हो गई। देवगण रावण के अत्याचारों से परम कष्ट में थे। रावण को ब्रह्मा ने अभयदान मिला हुआ था, यानी रावण को ब्रह्मा जी से अभयदान मिला हुआ था, सो वह निडर होकर देवताओं को बहुत सता रहा था। उनका अपमान करने का कोई भी मौका वह नहीं छोड़ता था। सच तो यह था कि देवताओं के पास रावण को पराजित करने अथवा उसे दबाने का कोई भी कारगर उपाय नहीं था। मारने की तो बात दूर थी, रावण के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने अरुण, वरुण और पवन जैसे देवताओं को भी भयभीत कर रखा था और वह इंद्र को राज्यच्युत करके, यानी राज्य से बाहर करके, खुद स्वर्ग लोक पर अपनी आधिपत्य जमाना चाहता था। रावण का बढ़ता अत्याचार और अहंकार अब बर्दाश्त से बाहर था। सो सभी देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें रावण के कोप से बचाने का अनुरोध किया। सभी देवता बोले कि रावण को यह अमरत्व आपने ही प्रदान किया है। ब्रह्मा जी को सभी देवताओं ने कहा कि आपने ही ये अमरत्व रावण को दिया है। भगवान, अब आप ही उनका नाश भी कर सकते हैं।
ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले कि निसंदेह, दरअसल रावण ने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न करके मुझसे वर मांगा था कि उसे देव, राक्षस अथवा गंधर्व न मार सके। मैंने उसकी यह मनोकामना पूर्ण कर दी थी, सो उसे देव, राक्षस अथवा गंधर्व भले ही न मार सके, मगर मानव के हाथ से वह नहीं बच सकता। पर पृथ्वी पर ऐसा मानव है कौन? इसका उपाय विष्णु जी करेंगे। अतः देवगण जा पहुँचे महाराज विष्णु जी के पास और बोले कि भगवान, रावण के अत्याचार से हम सभी बहुत ही पीड़ित और दुखी हैं। उसका विनाश हमारे वश में नहीं है, न ही गंधर्वों और राक्षसों के वश में है। हाँ, उसे मानव अवश्य खत्म कर सकता है। अगर आप चाहें तो रावण की हस्ती मिट सकती है। वो कैसे? अगर आप ही मानव के रूप में, यानी विष्णु जी ने पूछा कि वो कैसे? तो सभी देवता बोले कि अगर आप ही मानव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों तो रावण की मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी रावण की मृत्यु अवश्य होगी। ऐसा सुनकर विष्णु जी बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। पृथ्वी पर सूर्यवंशी नरेश राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कर रहा है। मैं उसी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और कालांतर में रावण का वध करके तीनों लोकों को रावण के अत्याचारों से मुक्त कर दूंगा। उधर यज्ञ समाप्ति के पश्चात ऋषि श्रृंगी ने अग्निकुंड में घी की आहुति दी। अग्निकुंड से भारी लपटों के साथ स्वर्ण कलश निकला। ऋषि श्रृंगी ने स्वर्ण कलश दशरथ को देते हुए कहा कि महाराज, इसमें खीर है जो देवताओं ने तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर के भेजी है। यह खीर अपनी रानियों को खिला देना, उन्हें अवश्य ही संतान उत्पत्ति होगी। दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यज्ञ के अवसर पर पधारे तमाम ऋषियों को ढेर सारा धन धान्य, गौवें आदि प्रदान की और खीर का स्वर्ण कलश ले जाकर के अपनी रानियों के पास जा पहुँचे और उन रानियों से कहा कि लो रानियों, यह खीर खा लो। भगवान की कृपा से हमारे आंगन में शिशुओं का स्वर अवश्य गूंजेगा। रानियों को तो जैसे सारे जमाने की खुशियां एक साथ ही मिल गई। तीनों रानियों ने खीर का पान किया। समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हुई। अंतपुर और महल में ही नहीं वरन संपूर्ण अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दशरथ की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या था। जीवन के अंतिम भाग में ही सही, अब वे अपने संतान का चेहरा जरूर देखेंगे। उनका सूर्यवंश रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ऐसा सोचकर वे बहुत ही प्रसन्न रहने लगे। चैत्र मास की 9वीं तिथि में कर्क लगन में कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। कौशल्या ने जिन बालकों को जन्म दिया था वह वस्तुतः भगवान के ही साक्षात अवतार थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। राजा दशरथ 4 पुत्रों को पाकर फूले नहीं समाये और पुत्रों के बड़ा होने पर उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया। 6 वर्ष की आयु में ही 4 राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गरीब अमीर सभी समान भाव से पढ़ते थे। आश्रम का जीवन बहुत ही कठोर था। राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने आश्रम में नियम पूर्वक रहकर विद्या प्राप्त की। गुरु की सेवा करना, आश्रम की सफाई करना और एक ही समय में भोजन करना चारों भाइयों का रोज का नियम बन गया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में 4 राजकुमारों ने समय के अनुसार सभी विद्याएं सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। वेद, पुराण, इतिहास, शास्त्र आदि के अलावा वे संपूर्ण कलाओं में भी पारंगत हो गए थे। शिक्षा समाप्ति के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें राजमहल लौट जाने की आज्ञा दे दी। 4 राजकुमार
गुरुदेव के नियम अनुसार गुरु दक्षिणा देकर राजमहल वापस चले गए। दशरथ अपने पुत्रों की योग्यता व शिक्षा दीक्षा से परम निश्चिंत थे। राजकुमारीय गुणों में अद्वितीय थे। वे उनका अल्प आयु में ही चारों ओर उनका यश फैलने लग गया। यानी चारों राजकुमार उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके महल में आ गए थे और छोटी ही उम्र में उन्होंने चारों तरफ अपनी ख्याति प्राप्त कर ली थी। तो ये था इनका भगवान श्री राम का बाल्यकाल का पहला अध्याय, जो यहीं पर आज हम संपन्न करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे इसके आगे की कहानी, आगे की कथा। तो आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं कल अगले कथा में, अगले अध्याय में। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।